हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देखिए कि सैटरडे और संडे के वीकेंड के बाद आज फिर स्टॉक मार्केट फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, आज के ट्रेड में जो हमें क्वेश्चंस लेने हैं वो ये है कि देखिए, अब जो वीक शुरू हो रहा है सोमवार से लेके फ्राइडे तक का, उसमें से छुट्टियां आएगी, होली और गुड फ्राइडे की। तो ये सप्ताह जो है वो अभी मतलब कि हमारे वर्किंग डेज कम हो जाएंगे, ट्रेडिंग सेशंस कम हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में 2 दिन की छुट्टी है। अभी 29 ऑफ मार्च को गुड फ्राइडे है और 25 को होली की छुट्टी है। तो ये दो बात इम्पोर्टेंस है। और एक, अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों ने जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी रफ्तार से चले, आफ्टर दी जो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट के बाद वो काफ़ी डाउन हुए, इसके बाद फिर वो बहुत बढ़ गए। लेकिन अभी यूएस गवर्नमेंट ने एक ब्राइबरी के मामले में अदानी के सामने, अदानी की कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। तो इस खबर के चलते आज अदानी के शेयर में गिरावट हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अच्छी गिरावट हो तो आफ्टर द डेक्लाइन, आफ्टर वेटिंग 2-3 डेज, आप इसको खरीदेंगे फिर से, क्योंकि ये फिर से चलने वाले हैं। और इसके अलावा अभी न्यूज़ फ्लो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो मार्केट अभी पूरा न्यूज़ फ्लो बेस्ड हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो और कुछ बड़ा खेला हो जाए शेयर बाजार में। तो अभी देखिए, किकबैक्स वीडियो भी आएंगे। किकबैक वीडियोस मतलब आधा झूठा आधा सच्चा। तो ऐसे पैनिक ट्रिगर करने वाले जो न्यूज़ है उससे घबराए बिना आपको यही बात याद रखनी है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जीत पक्की है। जितने भी न्यूज़ आए, खास करके यूट्यूब में, आप बहुत संभल के चलो कि मोदी का ऐसा हो गया, मोदी जी का वैसा हो गया, मोदी जी सन्नाटे में रह गए, वो सब न्यूज़ पे भरोसा मत करें। और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कायम रखें कि मोदी जी ही सरकार बनाएंगे और शेयर बाजार ऊपर ही जाने वाली है। तो ये बात आप पूरी तरह से ध्यान में रखें और इस सप्ताह ट्रेड न लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन की छुट्टी है, छोटा सेशन होगा, तो इसमें प्रीमियम गलेंगे और एक बार परचेस करने के बाद दूसरी मिनट में उसके प्रीमियम बहुत गल जाएंगे। अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो मामला है, ईवीएम का मामला है, देखिए एक चीज़ मैं बनाऊं कि इलेक्शन कमीशन के आयुक्त की निमणूक में, अपॉइंटमेंट में सरकार को ही सत्ता है, ऐसा कानून भी बना दिया गया था पार्लियामेंट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। और जब चुनाव आ ही चुके हैं और पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो ईवीएम के खिलाफ भी मैं नहीं मानता हूँ कि कोई नेगेटिव खबरें आए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी विद्वान है। वो जो भी फैसला करेंगे वो देश के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो किसी को नुकसानदेह नहीं होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आप भाजपा मान लीजिए या इंडिया का गठबंधन जो है उसको मान लीजिए, किसी को अभी जो हमें यही देखना है कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखो इलेक्शन को बहुत शांति से करवानी है। तो अभी सभी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रहेंगे। हमारे देश का एक रिवाज है कि जब भी कोई एग्रेशन होता है बाहर का तो सब एक हो जाते हैं। तो इलेक्शन का मामला है, सबको सपोर्ट करना है इसी को
इलेक्शन कमीशन को, तो ये ऐसा ही होगा और शांति से इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। और एक चीज़ ये बताऊं मैं आपको कि ये जो चुनाव का कार्यक्रम जाहिर हुआ है, जैसे मान लीजिए 7 फेसेस में 7 तबक्कों में इलेक्शन होने वाली है और ये सबसे लंबा इलेक्शन कार्यक्रम है। पिछले कितने सालों में मैं आपको बताऊंगा, 1951-52 की लोकसभा में से भी ये बड़ा ये लंबा लंबा प्रोग्राम है, करीबन 55 डेज़ का, जो कि बहुत है। इस टेक्नोलॉजी की ज़माने में इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो फिर भी अभी अनाउंस हो गया है, उसमें कोई चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें काफ़ी दिन वेट करना होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें खरीदी का मौका अभी मिला है, क्योंकि इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है, जो कि 4 जून 2024 को आने हैं, तब तक ये मान के चलिए करीबन 80 डेज़ रहे हैं। तो ऐसा मत मानना कि ये 80 डेज़ में मार्केट बस चलता ही रहेगा। इसमें वॉलेटिलिटी होगी, बहुत वॉलेटिलिटी होगी। अगर दाम गिरेगा भी, बीच में कोई ऐसे न्यूज़ आएंगे कि भाई भाजपा को 400 या 350 सीट्स नहीं मिल रही है, ऐसे सर्वेज आएंगे। अभी तक तो सर्वेज में भाजपा को ही लीड है, और सर्वे आए या ना आए इसका मतलब नहीं है। हमारा इनर जो है उसको पूछो आप, तो यही बात आएगी कि हमारे गुजराती विश्व नेता जो है श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, वड़नगर के तो वही जीतेंगे और श्योर जीतेंगे। मार्केट बढ़ने वाली है। स्टेट बैंक का शेयर गिर सकता है, क्योंकि शायद और एक बड़ी फटकार SBI लगा दे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला भी अभी, उसमें भी न्यूज़ आएंगे, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चलेगा, मार्केट डाउन होगी, फिर बढ़ेगी, फिर डाउन होगी, लेकिन एट द एंड ऑल वेल दैट एंड्स वेल की तरह नई सरकार के गठन के बाद, मोदी जी की नई सरकार के गठन के बाद मार्केट बहुत ही तगड़ा जंप दिखाएगी और सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी आप थोड़े ट्रेड ले, अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करें। आज अदानी के शेयर में आप कुछ ट्रेड ले सकते हैं पुट के। अगर पुट को जल्दी से सेल कर दोगे आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मार्केट, तो शायद इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। रिलायंस के शेयर भी अभी डाउन होंगे, आप देख के चलिए। मेगा इंजीनियरिंग जो है वो चुनावी चंदे में बहुत आगे, दूसरा नंबर की हो गया। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, वो शेयर चला था, लेकिन अभी वो भी डाउन हो सकता है। टाटा में पहले IPO आएगा नहीं आएगा ऐसा करके, फिर टाटा ग्रुप के शेयरों के दाम बहुत ही डाउन कर दिए गए। तो ये सब ऑपरेटरों की मस्ती है, शेयर बाजार को रंग लगाती है। आप यही मान के चलिए कि आपको होली खेलना है, आराम से होलिका के दर्शन करने हैं और स्टॉक के पीछे नहीं भागना है। अभी फिलहाल आप लंबी अवधि के लिए चुनिंदा शेयरों को एक्यूमुलेट करें और ज़्यादातर मार्केट गिरावट में रहेगी। हालांकि आज क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, तो आज हल्का सा मार्केट गैप अप खुल सकता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। आप अच्छी तेज़ी देख के दौड़ना मत कि और बढ़ेगा। आपको मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि अगर बहुत उछाल आता है तो एक आध पुट का आप साहस कर दीजिए, पुट खरीद के बेचें, उसमें आपको पैसे मिलेंगे।
ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ फेक न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ एंड पैनिक बटन ट्रिगरिंग न्यूज़ आर इन द क्यू। सो बी केयरफुल। आप सबको होली की शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो जो है वो पूरा देखिए, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है उसको एक जो चैलेंजिंग लेवल है 4000 आवर्स की, वो मैं हासिल कर लूँ। और सब्सक्रिप्शन भी मेरे चाहिए अभी मुझे, तो जितने हो पाए काइंडली आप सब्सक्राइब करें। ओके, हैव ए नाइस डे।